ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड आपको पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ। अज्यूम मीन अभी आपसे डिस्कस किया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट मेथड ऑफ मीन कैलकुलेशन, दैट इज़ स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन की स्टार्टिंग लगभग वैसी ही होती है जैसी अज्यूम मीन की है, केवल एक स्टेप का अंतर होता है। ओनली वन स्टेप मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अज्यूम मीन एंड दिस स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन आप ए डिक्लेयर करेंगे, अज्यूम मीन डिक्लेयर करेंगे जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स होगा। वही आप डी एक्स लेके आएंगे एक्स माइनस ए करके। लेकिन अब आप इसके बाद एक्स नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे जिसमें आप निकालेंगे डी एक्स डैश। डी एक्स डैश की वैल्यू होती है डी एक्स बाई आई। मैं यहाँ पे आपको हाथों हाथ अज्यूम मीन के भी स्टेप्स लिखा के दिखा देता हूँ। अज्यूम मीन का फर्स्ट स्टेप था डिक्लेरेशन ऑफ ए, दूसरा स्टेप था डी एक्स दैट इज़ एक्स माइनस ए, और इसके बाद सीधे थर्ड स्टेप में हम चले जाते थे जिसमें एफ डी एक्स कर लेते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड स्टेप के बाद डिफरेंस शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप में यहाँ डायरेक्टली एफ इंटू डी एक्स हो रहा था, हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में डी एक्स बाय आई करना है। आई का मतलब है क्लास इंटरवल, जो क्वेश्चन का क्लास इंटरवल चल रहा है, जिससे हमें डी एक्स डैश मिल जाएगा। उसके बाद हमें एफ डी एक्स डैश करना है एंड देन फार्मूला बिकम्स ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। इधर का फार्मूला भी लिख देता हूँ। इसका फार्मूला था सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप में डिफरेंस आता है। यहाँ पर डी एक्स के बाद सीधा एफ डी एक्स हो रहा था, यहाँ आपको डी एक्स के बाद डी एक्स डैश लेना है, फिर एफ डी एक्स डैश करना है, और फार्मूला में भी एक आई का फ़र्क है और एक डैश सिंबल का फ़र्क है। कॉलम शेप में देखें तो ये देखिएगा एक्स, ये एफ का सम भी लेना पड़ेगा लास्ट में। ए डिक्लेयर करने के बाद आपको डी एक्स लेना है, डी एक्स के बाद आपको डी एक्स डैश करना है। वही इन दोनों मेथड्स की, अज्यूम मीन मेथड की और स्टेप डिवीजन मेथड का डिफरेंस है। डी एक्स डैश होगा डी एक्स बाई आई एंड देन एफ डी एक्स डैश होगा जिसका आपको सम भी लेना है एंड देन फार्मूला विल वर्क। ओके, फॉर योर convenience we are having examples. So here we are having x and f series, discrete series question is there, and we are declaring or we are doing the question with step deviation method. So this is x column, f column vertical formation. फर्स्ट स्टेप मैंने लिया, ए डिक्लेयर किया। रिमेंबर स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए थे, शुरुआती स्टेप सेम है, थर्ड स्टेप के बाद डिफरेंस शुरू होता है। तो मैंने ए डिक्लेयर किया 14 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। बार बार कह रहा हूँ कोई भी वैल्यू उठाई जा सकती है अज्यूम मीन के तौर पे, बट बेस्ट रहता है कि हम क्वेश्चन के एक्स कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू को लें, तो उससे हमारा क्वेश्चन ईजी गोइंग हो जाता है। तो ये हमने x डिक्लेयर किया और यहीं पे मैंने आपका i भी डिक्लेयर कर दिया। i का मतलब है इंटरवल। आप देख सकते हैं इंटरवल कहाँ से निकाला, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यूज़ के बीच में 8 मार्क्स का गैप आ रहा है, 8 वैल्यूज़ का गैप आ रहा है, 14, 22, 30, 38 एंड 46। यहाँ से मैंने i को डिक्लेयर किया है। i का मतलब है 8, क्लास इंटरवल 8 चल रहा है। ओके, a डिक्लेयर हो गया, i डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हम लेंगे dx की वैल्यू होती है x माइनस ए। यहाँ की हर वैल्यू में से आप 14 माइनस करेंगे क्योंकि आपका 14a अज्यूम मीन बनता है। 14 माइनस 14 0, 22 माइनस 14 8 एंड सो ऑन, ये कैलकुलेशन हो जाती है। अब स्टेप डेविएशन करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो dx कॉलम है इसके नंबर्स या डिजिट्स हमें बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए आप इसको स्टेप डेविएशन में एंटर करा सकते हैं। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको स्टेप डेविएशन में कराता हूँ आपकी कैलकुलेशन बहुत स्मॉल नंबर्स पे चली जाएगी। तो dx के जस्ट बाद मैं dx डैश कॉलम बनाता हूँ। dx डैश के लिए मैंने dx बाय आई किया। ये dx कॉलम है, इसमें मैं i की वैल्यू का डिवाइड करता हूँ। तो 0/8 0, 8/8 1 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि स्टेप डेविएशन में आते ही क्वेश्चन और छोटा हो जाता है। यही रीज़न है कि स्टेप डेविएशन मेथड रखा गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अज्यूम मीन मेथड चल रहा होता है तो उसमें डेविएशन का कॉलम बहुत बड़ा हो जाता है और स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। इसीलिए उस कैलकुलेशन को स्मॉल करने के लिए यहाँ पर dx डैश कॉलम लॉन्च होता है और dx डैश के लॉन्च होते ही आपका क्वेश्चन स्टेप डेविएशन में चला जाता है।
डी एक्स डैश के आते ही आपको एफ डी एक्स डैश करना है, एफ कॉलम और डी एक्स डैश कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे माइनस करना है। सो कीप a sharp eye and still any problem persists, feel free to talk to me. So 18 into 0 0, 20 into 1 20, 16 into 2 32 and so on 42 and 40. Sum of f dx dash 134, sum of f 78. फॉर्मूला देखिएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, 14 प्लस 134 अपॉन 78 इंटू 8। ये पूरी कैलकुलेशन मैंने एक साथ सॉल्व करके आपको आंसर दिया है 13.74। इसको 14 में एडअप करते ही आपका आंसर होता है 27.74। अनदर एग्जांपल फॉर यू, अगेन ए डिस्क्रीट सीरीज 12, 24, 36, 48, these are marks and F column is given as number of students. You can take it as number of students. So calculation purpose, vertical formation, x and f. a हमने डिक्लेयर किया, x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, कोई भी वैल्यू डिक्लेयर हो सकती है बट रिकमेंडेड है कि सबसे छोटी वैल्यू से लेके चलें तो हमारा आसान क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। a हमने डिक्लेयर किया 12, आई भी हमने डिक्लेयर किया 12। अब ये 12 कैसा आया, 12 से 24 का गैप 12, 24 से 12 का 36 का गैप 12, 36 से 48 का गैप 12, आई 12। ए डिक्लेयर हो गया, आई डिक्लेयर हो गया। अब हम डिक्लेयर करेंगे डी एक्स की वैल्यू निकलेगी x माइनस ए। इस हर वैल्यू में से, x की हर वैल्यू में से आपको a 12 को माइनस करना है। तो 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 12 12, 24 एंड 36। अब ये नंबर आपको अगर बड़े लग रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं डी एक्स डैश लॉन्च करके, और जैसे ही डी एक्स डैश लॉन्च करेंगे आप डिस्क्रीट सीरीज़ के आप स्टेप डिवीजन मेथड में एंटर हो गए। तो अब इसके ज़ीरो, यहाँ पे जो डी एक्स कॉलम है इसकी हर वैल्यू को आप 12 से डिवाइड करेंगे। 12 था हमारा आई इंटू 12, 0 बाई 12 0, 12 बाई 12 1, 24 बाई 12 2, 36 बाई 12 3। एंड अब ये डी एक्स डैश कॉलम जो आया है इसको आप एफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने दी है, 15 इंटू 0 0, 18 इंटू 1 18, 16 इंटू 2 32, 12 इंटू 3 36 एंड सम कम्स 86। रिमेंबर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग ए ग्रेट डिस्कशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड सो इन ब्रॉड मैनर, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन देम एंड फॉलो देम प्रॉपरली। सो अब आपका कैलकुलेशन बनता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, तो 12 प्लस 86 बाई 61 इंटू 12, 86 अपॉन 61 इंटू 12 को सॉर्ट आउट करने के बाद हमें मिलता है 16.92। इन दोनों को आपस में एडअप किया तो 28.92, और क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स में चल रहा था तो हम इसको यहाँ मार्क्स लिख सकते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज़ हुई। नाउ आई एम गोइंग फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर केवल एक ही स्टेप का फ़र्क पड़ेगा। पिछली सीरीज़ में आपको एक्स कॉलम पहले से मिल रहा था, इस बार आप एक्स कॉलम लेके आएंगे। एक्स कॉलम आपने निकाला है मिड वैल्यू निकाल के। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। ओके, तो आपका वेट कॉलम दे रखा है एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ दे रखा है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ f बनते हैं एंड वेट कॉलम आपका 0 से 15 एंड 45 टू 60 तक सेम टू सेम कॉपी हो गया। अब सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाला। मिड वैल्यू हम निकालते हैं दोनों वैल्यूज़ को सम करके डिवाइड बाय 2 करके। कैलकुलेशन मैंने यहाँ ओपन आपके सामने लिखी है। तो मिड वैल्यूज़ आती है 7.5, 22.5, 37.5 एंड 52.5। इसके सबसे छोटे वैल्यू को हम a डिक्लेयर कर रहे हैं 7.5। a डिक्लेयर होते ही हम निकालेंगे dx। सब कुछ स्टेप सेम है, केवल यहाँ पर एक ही चीज़ का फ़र्क है कि x पहले से नहीं था तो वो हम x लेके आए हैं। तो 7.5 माइनस 7.5 0, 22.5 माइनस 7.5 15 एंड सो ऑन 30 एंड 45। अब आपको ये नंबर बड़े लग रहे हैं और स्टेप डिवीजन की तरफ जाना चाहते हैं तो डी एक्स डैश के लिए dx बाय आई करेंगे। आई आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ दिख रहा है कि 15 का गैप चल रहा है, तो इनके बीच में जो 15 का गैप है वही आई है। तो आप dx की हर वैल्यू को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 0 1 2 3। नाउ क्वेश्चन इज सो स्मॉल फॉर यू। एफ डी एक्स डैश करेंगे, एफ इंटू डी एक्स डैश करेंगे, 14 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20 एंड सो ऑन 32 एंड 36।
फाइनली सम आता है सिग्मा एफ का 62 एंड सिग्मा एफ डी एक्स डैश का 88. फॉर्मूला a plus sigma f dx dash upon sigma f into I. This is your calculation which finally ends up at 28.79. क्वेश्चन चल रहा था वेट में, तो हम यहाँ पर यूनिट kg दे सकते हैं. One more example. This time we are having a class and f column. First of all we declare x होगा मिड वैल्यू निकलती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से, तो हमने 0 + 16/2 किया, 16 + 32/2 किया, 32 + 48/2 किया एंड 48 + 64/2 किया, तो आपको ये वैल्यूज़ x की मिल जाती है. इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप a डिक्लेयर कर सकते हैं. आप चाहें तो दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, बट एज आई सेड सबसे छोटी वैल्यू लेने से क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा एंड यू विल फेस लेस ऑफ द डिफ़िकल्टीज. सो x is a is declared here. Now time for dx का कॉलम होगा dx equals x minus a, 8 minus 8 0, 24 minus 8 16, 32 and 48. अब ये नंबर आपको बड़े लग रहे हैं तो यू कैन गो फॉर dx डैश के लिए dx by I करेंगे, 0/16 0, same way 16/16 1, 32/16 2 and 48/16, that is giving us 3. फाइनल कॉलम एफ डी एक्स डैश, एफ कॉलम और डी एक्स डैश कॉलम को सम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 × 0 0, 11 × 1 11, 16 and 18. Finally sigma f gives us 30 and sigma f dx dash gives us 45. Final calculation 8 + 40/35, 30 into 16. If we solve this we will get a 24. 8 + 24 32. So this is step deviation method. Now assume mean method and step deviation are having some similar steps, but I have given you what is the difference also. So take a great care and before starting the question को देख लीजिए कौन से मेथड से करना है. एक बात और मैं बता दूं कि जो आपके इंडिविजुअल सीरीज़ हैं उसमें ये दोनों मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन अननेसेसरी ट्रिकी हो जाएगा. ये दोनों मेथड या तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए बेटर हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटर हैं. यहाँ इनके कंपैरेटिव स्टेप्स भी हैं. 3 एग्जांपल्स मैंने आपको अज्यूम मीन के दिए हैं, 4 एग्जांपल्स मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डिवीजन के दिए हैं. प्लीज़ गो थ्रू दैम, सॉल्व करिए, एग्जाम्पल भी साथ में करिए. एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, अगेन आई एम सेइंग, बार बार कह रहा हूँ, फील फ्री टू टॉक टू मी फॉर योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज.